हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ ABO डिज़ायर के एपिसोड 12 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस्ता सेंग अपने ऑफिस में रहता है, तभी वहाँ पर कुछ धुआं सा दिखता है। जैसे ही सेंग जाता है तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब बात हुआयांग को पता चल जाता है और वो देखता है किस्ता कुछ आदमी सेंग को अपने कंधे पे लाद कर कार में बैठा रहे हैं और वो अपने ड्राइवर से कहता है ये कार का पीछा करो और हाँ, थोड़ा सा भी ध्यान तुम्हारा नहीं भटकना चाहिए क्योंकि उस कार में मेरा अल्फा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस्ता वो लोग सेंग को बांध देते और कहते हैं कि बॉस तो इसे मारना चाहते हैं, क्यों ना हम लोग इसको मरने से पहले इसको काफ़ी मारे और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दें जिससे कि हम लोगों के दाम और बढ़ जाएंगे। यही सोचने के लिए वो देखते हैं कि सेंग तो जाग चुका है और ये देखकर वो कहते हैं ओह अच्छी बात है, तुम जाग गए हो और तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या होगा एक एस टाइप अल्फा के साथ। चलो इसको मजा चखाते हैं। तभी उसमें से एक आदमी उठता और कहता है चलो तुम खुद ही देख लो किस तरह एस टाइप अल्फा को एक लो क्लास अल्फा किस तरह बैंड बजाता है। ये बात साबित करने के लिए सेंग को घुटने पर बैठा देते और उसके हाथ में काफ़ी रस्सी भी बांधे रहते हैं और एक काफ़ी भारी रॉड से उसके सर पे मारते हैं जिससे कि सेंग का खून बहने लगता है। और तभी सेंग अपने एस क्लास अल्फा का पावर का यूज करता है और जिससे कि वो दोनों आदमी थोड़े अजीब महसूस करने लगते हैं। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और वो कहता है पता है सेंग फैमिली सन तो नहीं है पर वो कम ही दुश्मन बनाता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसने भेजा ये बताने के लिए तुम्हें मुझसे शांति से बात करना चाहिए और हाँ, अगर बात रही पैसों की तो तुम मुझसे बताओ। तभी सेंग अपनी ताकत से हाथों में बंधी रस्सी को तोड़ देता है और वो उन आदमियों के पास जाता है और कहता है क्या तुम जानना चाहोगे कि एक एस टाइप क्लास अल्फा के पास कितनी ताकत हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बर्बाद कर दोगे और मुझे मार डालोगे? तभी दूसरा आदमी आ जाता है और सेंग के ऊपर एक गोली चला देता है जिसमें एक जहर रहती है और जैसे ही वो तीर लगती है सेंग के बॉडी में सेंग बेहोश होने लगता है और तभी वो आदमी कहता है पता है ये साइनाइड इंजेक्शन है जिसे लगने से एक एस टाइप क्लास अल्फा भी धूल चाटने लगता है और तुम्हें क्या लगा तुम हम लोगों को अपनी ताकत से गिरा दोगे? और तभी लाइट कट जाती है और वहाँ पर हुआयांग की एंट्री होती है और वो कहता है और तुम लोग जो बोल रहे थे एक जेड क्लास अल्फा होता ही नहीं है, सबसे टॉप पर एस क्लास अल्फा ही है। और हाँ, तीसरी बात ये मेरा अल्फा है तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको चोट पहुँचाने के लिए? और अब तुम्हें मज़ा चखाने की ज़रूरत है। तुम इसकी ज़िंदगी चाहते थे ना, पर ये मेरी ज़िंदगी है और तुम्हें क्या लगा तुम अपने आप को समझते क्या हो? और तभी हुआयांग अपनी इंजिमा पावर का यूज करता है और हुआयांग की पावर काफ़ी ताकतवर होती है और वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं हुआयांग को रोकने के लिए, पर हुआयांग तो काफ़ी ताकतवर होता है यहाँ तक कि वो उन आदमियों का हाथ भी मोड़ देता है और कहता है ओह तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त घुटने पर रखकर सत्संग से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तुम लोगों को 3 गिनने का वक्त देता हूँ। और तभी हुआयांग 3 गिन देता है। ये देखकर वो आदमी कहते हैं ओह तुमने तो इतनी जल्दी गिन दिया। हुआयांग कहता है पता है मिस्टर सेंग काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं, अगर मैं उनके सामने तुम लोगों को मारूंगा तो शायद मिस्टर सेंग मुझसे हमेशा नफरत करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को मार पाऊँ। और तभी वो आदमी कहता है तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसी है? और तभी हुआयांग उसकी बंदूक छीनकर उसी पर मारने की कोशिश करता है तो वो आदमी कहता है ओ तुम्हारा तो ध्यान भटक गया और मैंने 2 ही गोली लाया था। और तभी हुआयांग कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं नहीं चाहता कि मिस्टर सेंग के सामने मैं मर्डर बनूं और पता है कि मैंने मिस्टर सेंग से सिर्फ झूठ ही बोला था, वो मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे और अगर मैं उनको किसी को मार डालूंगा तो कभी भी किसी मर्डर से प्यार नहीं करेंगे और पता है मर्डर करना एक इलीगल है, तो इसी वजह से मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। तो मिस्टर सिंह का शुक्रिया अदा करो कि तुम दोनों लकी हो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं होती। हाँ, तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हुआयांग सिंह के पास आता है, सिंह के सर से खून बहता रहता है और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह मुझे माफ़ करिएगा, परमानेंट मार्कर एक अच्छी चीज़ है और मैं इसे बचाना चाहता था हमारे शादी के बाद, पर देखिए ना कितनी बड़ी मुसीबत आ गई और अगर मैं आपके वो अभी परमानेंट मार्किंग नहीं करूँगा तो शायद आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि आपके अंदर जहर है और इसे निकालने के लिए मुझे आपके ऊपर परमानेंट मार्क करना होगा। तो मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर सिंह, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज ये कहकर हुआयांग मिस्टर सिंह का हाथ अपने गाले पर छुपाता है और कहता है प्लीज़ मिस्टर सिंह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हुआयांग मिस्टर सिंह को किस करने लगता है और
उसको परमानेंट मार्क बना देता है। हुआयांग मिस्टर सेंग के ऊपर अपना परमानेंट मार्क कर देता है और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग आप मुझे बिलोंग करते हैं, फाइनली आज से आप मेरे हुए, तो आज से आप एक न्यू ओमेगा होते हैं, तो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहिएगा। मतलब हुआयांग सेंग जहाँ एक एस टाइप का अल्फा था उसे आज वो ओमेगा बना देता है। और दूसरी तरफ हुआयांग सेंग को किस करने लगता है और उसे अपने कमरे में लेकर आता है और हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मुझे माफ़ करिएगा। और जैसे ही हुआयांग सेंग को उसके बेड पर लेता आता है और तभी हुआयांग कहता है परमानेंट मार्किंग की हीट से आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द वाला होगा मिस्टर सेंग। और तभी सेंग हुआयांग को किस करने लगता है और हुआयांग कहता है क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो सेंग कहता है हाँ हुआयांग मैं जानता हूँ और पता है ये काफ़ी ज़्यादा कर्म और बहुत बुरा है। हुआयांग कहता है कि आप क्या मुझे माफ़ करें? तो सेंग कहता है पता है मुझे झूठ से नफरत है हुआयांग, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर हुआयांग को सेंग भी किस करने लगता है और तभी हुआयांग कहता है क्या आप मुझसे अब नफरत नहीं करते हो? और तभी सेंग कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हो और पता है मुझे पागलों से भी नफरत है, पर तुम्हारी बात अलग है सेंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर सेंग और हुआयांग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। और ऐसे हुआयांग सेंग को फाइनली अपनी वाइफ बना ही दिया। वहीं दूसरी तरफ सेंग का असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा घबराता रहता है और वो सेंग के पास बार बार फ़ोन लगाता है, पर सेंग का फ़ोन लगता ही नहीं। इसी वजह से वो मिस्टर सेंग के पास फ़ोन लगाता है और कहता है मुझे माफ़ करिएगा, क्या आपको पता है कि सेंग मिस्टर सेंग कहाँ पे हैं? तो ये सुनकर सेंग कहता है मैं कैसे जानता हूँ कि सेंग कहाँ पे होगा? और तभी सेंग का असिस्टेंट कहता है मैं बार मिस्टर सेंग को फ़ोन लगा रहा हूँ और हुआयांग को भी, पर उन दोनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ क्या आप पता लगा सकते हैं कि मिस्टर हुआयांग कहाँ पे हैं? वहीं दूसरी तरफ बहुत दिनों के बाद सेक्रेटरी गाओ आ जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी जनरल कहता है ओह फाइनली आप वापस आ गए। पता है मिस्टर सेन आपके रहने के बाद कितने ज़्यादा गुस्सा थे और आप इतने दिन छुट्टी क्यों किए थे? और तभी गाओ कहता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी और मेरी बहन की सर्जरी भी, इसलिए मैंने छुट्टी रखा, कुछ दिन तक छुट्टी ली थी। और तभी जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या सब कुछ ठीक है? और तभी गाओ कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। और तभी दिखाया जाता है कि गाओ को खांसी आने लगती है। ये देखकर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं ओ क्या हुआ, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? और तभी सेक्रेटरी गाओ कहता है कि लगता है मुझे बाथरूम यूज करना होगा। तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं हाँ जाइए ना। और दूसरी तरफ जब गाओ वॉशरूम यूज करता है तो उसे काफ़ी उल्टी होती है। ये देखकर उसकी कोवर्कर कहती है मुझे लगता है कि आपको पेट में दर्द होगा, पता है मेरी पास में पड़ोसी है जो कि प्रेग्नेंट है और उसको भी ऐसी होती है, ये अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण है, पर आप तो एक बेटा है और मुझे लगता है कि आपका पेट खराब है। जब प्रेगनेंसी का नाम गाओ सुनता है तो वो घबरा जाता है और उसे भी अजीब फीलिंग आती है कि क्या ये सब लक्षण प्रेगनेंसी के हैं, क्योंकि गाओ उस समय हीट में था और जिस समय सेन के साथ उसने रिश्ता बनाया था। और इसी वजह से गाओ एक कन्वीनियंस स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेता है और जैसे ही वो प्रेगनेंसी किट चेक करता है वो दोनों ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और गाओ शॉक्ड हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे यकीन नहीं होता कि अब वो क्या करेगा और कैसे मिस्टर सेन को ये बातें बताएगा। दूसरी तरफ गाओ जब सुबह आता है तो वो सबसे पहले अपना रिजाइन लेटर दिखता है और उस पर साइन कर देता है। गाओ का ये डिसीजन बहुत सोच कर लेता है। गाओ पहले से ये डिसीजन लेना चाहता था पर अपने बच्चे की वजह से ये डिसीजन लेता है। और दूसरी तरफ उसकी दूसरी कोवर्कर कहती है सेक्रेटरी गाओ क्या ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर सेन के ऑफिस में आप दे सकते हैं? तो गाओ कहता है हाँ ज़रूर। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट कपल यानी कि सेन और हुआयांग उठते हैं और तभी सेन को होश हो जाता है। हुआयांग कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर सेन और हुआयांग सेन को किस करता है और तभी सेन कहता है वक्त क्या हो रहा है? और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेन पता है आप 2 दिनों से लगातार सो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, क्या आप अब ठीक महसूस कर रहे हो? और जैसे ही सेन उठता है तो उसे उस दिन की बात याद आती है, किस तरह हुआयांग उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया होता है। ये देखकर सेन घबरा जाता है और पूछता है उन किडनैपर्स का क्या हुआ? तो हुआयांग कहता है मैंने उन किडनैपर्स को पुलिस को दे दिया है और उन सबको पुलिस हिरासत में है। और पता है मिस्टर सेन आप 24 घंटे से बेहोश थे, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी होगी, कुछ पानी पीजिए ना। और तभी सेन कहता ओह तुमने उन लोगों को पुलिस में कह दिया, मुझे नहीं लगता कि तुमने उन लोगों को पुलिस में दिया होगा। और तभी हुआयांग कहता है मैं जानता था अगर मैं ये अपने से हैंडल करूँगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। और तभी सेन कहता ओ एक्स कंट्री में ये भी होने लगा, कब से वो लॉ के मारने लगे। और तभी हुआयांग कहता है मैं जानता हूँ मिस्टर सेन आपको झूठ बोलना बहुत नापसंद है, इसी वजह से मैंने ये सब पुलिस की वजह से किया और ये सब
लॉ के हिसाब से होगा। और तभी सेंग कहता है तभी तो तुमने पुलिस बुला लिया था जब मैंने बस दरवाजे का कोड चेंज किया था। और हुआयांग कहता है पता है पास वाले में लिखा था कि अगर कोई को प्रॉब्लम हो तो वो पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने पुलिस को बनाया, बस मैं चाहता था कि आप मुझे माफ़ कर दे। तो शेंग कहता है इतने में तुम पुलिस को बुला लोगे? तो हुआयांग कहता है पता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मुझसे गुस्सा हैं। और तभी शेंग कहता है विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो। हुआयांग कहता है मैं आपसे दिखावा नहीं कर रहा हूँ, पता है मिस्टर शेंग मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी पर मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी शेंग कहता है एक झूठ ही होता है और हुआयांग तुमने ये शुरुआत से प्लान किया था, ये सब तुम्हारे हिसाब से था, किस तरह तुम मुझे अपने जाल में फंसाओगे और किस तरह ये सब करोगे। और तभी हुआयांग कहता है मुझे माफ़ करिएगा पर आप जिस तरह किसी से वो प्यार करना चाहते थे मैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं था, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करें और बदले में मैं आपका बस प्यार करना चाहता था, और वैसे भी मैं आपके ऊपर परमानेंटली मार्क कर चुका हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं एक ओमेगा नहीं, मैं एक अल्फा हूँ और तुम्हें पता है ना मैं किसी भी अल्फा से प्यार नहीं कर सकता हूँ। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर शेंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और तभी शेंग का पेट बोलता है। ये सुनकर हुआयांग कहता है मिस्टर शेंग आपको भूख लगी है ना? तो शेंग कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। और तभी शेंग उठने की कोशिश करता है और वो गिरने लगता है, हुआयांग उसको मदद करता है। शेंग कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा। और ये देखकर हुआयांग मुस्कुराता है क्योंकि शेंग की हालत की जिम्मेदार तो हुआयांग ही है ना। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर शेंग मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं जानता हूँ आप बस सब प्रेटेंड कर रहे हैं कि आप ठीक है, आप ठीक नहीं है, और अगर आपको चोट होगा पहुँचेगा तो मुझे दर्द होगा, तो इससे हम दोनों का ही नुकसान है, तो इससे अच्छा मुझे आपकी मदद करने दीजिए। और तभी शेंग कहता है मुझे छोड़ो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेक्रेटरी गाओ शेंग के ऑफिस में जाता है और शेंग देखता रहता है। गाओ कुछ उससे पूछना चाहता है और शेंग कहता है पहले मत बुझाओ, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। तभी गाओ कहता है मुझे आपसे एक सवाल करना है, अगर आपको एक दिन पता चले कि एक ओमेगा आपके बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट है तो क्या आप क्या चाहोगे? और हम कहता है क्या एक ओमेगा मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है तो मैं कहूँगा उस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। और पता है ये सब प्रॉब्लम बस उस हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से हुई। और क्या तुमने उस रात के बारे में पता लगा लिया कि उस रात में मैं किस ओमेगा के साथ था? तो गाओ कहता है नहीं मैंने नहीं पता लगाया। और तभी शेंग कहता है फिर तुम मुझसे ऐसे अजीब प्रॉब्लम कैसे कर सकते हो, मैं तो उससे कहूँगा कि इसे अभी इसी वक्त अबॉर्ट करा दे। और तभी गाओ कहता है कि फिर भी क्या आप सच में आपको बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है? तो शेंग कहता है तुम मुझसे ऐसे अजीब क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, सच में मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हाँ मैं ये तुम्हें बताना चाहूँगा अगर जो तुम्हारा ओमेगा तुम जिसके साथ रहते हो अगर वो तुम्हारे हीटिंग प्रॉब्लम के साथ अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम बच्चे की जिम्मेदारी मत लेना, ये बस उस हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से होती है, तुम्हें उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ उस ओमेगा के प्यार में मत फंसना, वो सब बस उस ओमेगा की जाल होती है और बस इतनी सी है। और तभी गाओ को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि आप बस करिए, आप कब तक ओमेगा से इतनी नफरत करते रहेंगे? और तभी शेंग कहता है तुम एक बीता हो और तुम्हें उस ओमेगा की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाओ काफ़ी उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शेंग को ना बच्चे चाहिए और ना उसे बच्चे पसंद है। और तभी वो जब सुनता है कि अभी भी मिस्टर शेंग ओमेगा से इतनी ही नफरत करते हैं तो वो कहता है भी ओके बराबरी के एग्रीमेंट को तोड़ते हैं। ये देखकर शेंग कहता है क्या तुम मुझे सू करोगे क्योंकि मैंने कुछ ओमेगा को कुछ बड़ा बुला किया, क्या हो गया है? और तुम एक बीता हो, तुम्हें ओमेगा से इतना प्यार क्यों है? और तभी गाओ अपना रिजाइन लेटर शेंग को दे देता है। ये सुनकर शेंग कहता है क्या ये है, क्या मैंने कुछ ओमेगा के बारे में कुछ बुरा कह दिया? तुम मुझे जॉब से क्विट करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? और क्या तुम्हारा दिमाग? तभी शेंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग हो चुका है? गाओ कहता है शुक्रिया इतने दिन तक ख्याल रखने के लिए, पर मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं इस जॉब से क्विट करना चाहता हूँ। और तभी शेंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि जॉब ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हें तो अब किंग के मेडिकल बिल के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होगी? और तभी शेंग से गाओ कहता है मैं जानता हूँ कि किंग को काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी, पर मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और इसी वजह से मुझे उसका ख्याल रखना होगा। और शेंग कहता है मैं जानता था, इसी वजह से तुम ऐसे सवाल पूछ रहे थे। और तुम क्या उस ओमेगा के लिए मुझे और कंपनी को छोड़ना चाहते हो, बस उस प्रेग्नेंट ओमेगा के लिए? क्या सच में गाओ तुम पागल हो चुके हो? और जाकर सोच कर खाओ, मैं तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जाकर सोच कर बताना। हाँ और वापस आकर जब तक वापस मत आना जब तक तुम ये सोचोगे नहीं। और गाओ वहाँ से
चला जाता है। सेन कहता है मैं जानता था ये ओमेगा की ही बात होगी, सच में ये पागल हो गया है। और तभी सेन को हुआयांग की बात याद आती है। किस्ता हुआयांग कहता है मुझे लगता है कि तुम गाओ से प्यार करते हो। और किस्ता सेन उसे कहता है पागल हो गए हो, मैं कैसे गाओ से प्यार कर सकता हूँ। और तभी सेन कहता है जब ये ओमेगा के साथ है तो भला इसे कैसे कोई प्यार कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे नटखट कपल यानी कि हुआयांग सेन के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाता रहता है। तभी सेन की कमर में काफ़ी दर्द होता है। हुआयांग कहता है मिस्टर सेन क्या आपकी कमर में दर्द हो रहा है, क्या मैं आपको मसाज करूँ। तो सेन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। हुआयांग कहता है मैं मसाज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। सेन कहता है मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और तभी हुआयांग कहता है पता है मैंने कुक करने के लिए एक मेड को रखा है और आपको बहुत शर्म आएगी अगर मैं आपको गोद में उठा कर लेकर जाऊँगा, और अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी मसाज कर दूँ जिससे कि आप चलने में आपको डर नहीं होगा। और तभी सेन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेन अभी भी हुआयांग से गुस्सा है पर हुआयांग ज़बरदस्ती सेन के साथ रहता है। और तभी हुआयांग कहता है ये तो आपकी ही गलती है और पता है मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप मुझे सज़ा दे सकते हो। और तभी सेन कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। और जब सेन आता है टेबल पे तो वहाँ पर दलिया रहती है। ये देखकर सेन कहता है मुझे दलिया नहीं पसंद है। हुआयांग सेन को गले लग जाता है और कहता है मिस्टर सेन आपको लिक्विड फूड आपके लिए काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ कुछ लीजिए ना। और तभी सेन कहता है दलिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हुआयांग कहता है मैं जानता हूँ और आपको स्पाइसी सॉल्टी और थोड़ा ठंडा खाना पसंद है जो आपके पेट के लिए बिल्कुल भी बुरा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखा करिए थोड़ा, और इसी वजह से आपको ऐसे खाने की ज़रूरत है जिससे कि आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। और तभी हुआयांग कहता है तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस हो। तो हुआयांग कहता है नहीं मैं मिस्टर सेंग से ही प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर सेंग की हेल्थ हमेशा ठीक रहे। हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग सिर्फ एक ही घूंट है आप पी लीजिए ना। और सेंग हुआयांग के कहने की वजह से पी लेता है। दूसरी तरफ सेंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बार बार गाँव की बातों को याद करता रहता है। किस तरह गाँव कहता है मुझे अपने ओमेगा का ख्याल रखना है, इसी वजह से मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ। हाँ तभी सेन कहता है हाँ वो अपने ओमेगा का ख्याल रखना चाहता है, वो उसकी ओमेगा प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। हाँ तभी सेन कुछ एग्रीमेंट देखता है किस तरह आपका वर्कर इस जॉब से क्विट करता है और अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कर इस कंपनी में काम करे तो उसे आप किस तरह मना सकते हो। और ये देखकर सेन कहता है मैं किस तरह गाँव को मनाऊँ और क्या मुझे उससे कुछ शेयर देना चाहिए। और सेन काफ़ी याद सोचता रहता है, ये सोचता रहता है कि वो किस तरह गाँव को रोक ले अपने कंपनी में ना रिज़ाइन करने के लिए। और इसी वजह से वो कई सारे एग्रीमेंट को भी पढ़ता है कि किस तरह आप अपने वर्कर को मना सकते हैं उन्हें ज़्यादा शेयर देकर और उन्हें ये सब करके। दूसरी तरफ सेन जब जाता है गाँव से कि मैं अगर पर्सनली बोलूँ कि तुम इस जॉब से मत रिज़ाइन करो तो क्या पता वो मान जाए। और सभी सेन गाँव और जनरल सेक्रेटरी की बातों को सुन लेता है और जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर आप जॉब से रिजाइन कर लोगे तो आपके जैसा सेक्रेटरी मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो गाँव कहता है पता है हुआयांग मुझे लगता है कि मिस्टर हुआयांग की तबीयत ठीक हो जाएगी और वो मिस्टर सेन के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। तो जनरल सेक्रेटरी कहते हैं मिस्टर हुआयांग काफ़ी ज़्यादा आपसे अलग है, मुझे लगता है कि मिस्टर सेन आपको ज़्यादा मानते हैं और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाएँ। तो गाँव कहता है कोई भी वजह से मैं मिस्टर सेन की कंपनी में नहीं रुक सकता हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए। ये सुनकर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं क्या आप नहीं रुकोगे। तो गाँव कहता है मैं बहुत लंबे समय से रिजाइन करना चाहता था पर हमेशा कोई ना कोई वजह से मैं अपना रिज़ाइन लेटर रख देता था और अब मुझे लगता है कि मुझे अब कंपनी में रिज़ाइन कर लेना चाहिए। हाँ तभी जनरल सेक्रेटरी कहता है ये तो बहुत शर्म की बात है कि आपका मन कभी भी नहीं बदलेगा। और तभी गाँव कहता है अगर मिस्टर सेन मुझे कंपनी का 15% शेयर देंगे तो शायद मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये सब बात सेन सुन लेता है और ये सुनकर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं क्या आपको अगर मिस्टर सेन 15% कंपनी का शेयर देंगे तो क्या आप रुकेंगे। तो गाँव कहता है ओह मैं तो मजाक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेन कहता है ओह मतलब वो उसका मन नहीं बदलेगा चाहे कुछ भी हो जाए और वो 15% शेयर चाहता है कंपनी में रुकने के लिए, चाहे जाए मुझे क्या पड़ी है, अगर वो कंपनी से रिजाइन करना चाहता है तो चले जाए मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सेन को काफ़ी गुस्सा आता रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वो गाँव को कैसे रुके। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कंपनी में अफवाह फैल जाती है कि मिस्टर सेन ने सेक्रेटरी गाँव के रिजाइन लेटर को अप्रूव कर दिया, इसी वजह से वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में गाँव को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये बातें वो लोग बातें करते रहते हैं कि वो कहते रहते हैं मिस्टर सेन गाँव से इतनी नफरत करने लगे कि वो नहीं चाहते, वो मिस्टर गाँव का फेस भी नहीं देखना चाहते हैं, वो इनसे इतनी नफरत करते हैं। और ये सब गाँव बातें सुन लेता है और वो उदास होकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग असिस्टेंट सेन के पास फ़ोन लगाता है और कहता है पता है बॉस चाहते हैं कि एक्स होल्डिंग के जितने भी कंपनी है और जितने भी उनके पार्टनरशिप है सबको
एक दिन की छुट्टी हो। ये सुनकर सेन कहता है ये कैसे हो सकता है। और तभी हुआयोंग का असिस्टेंट कहता है पता है बॉस आजकल काफ़ी अच्छे मूड में है। और तभी सेन अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करता है और कहता है ये कौन सी कॉफ़ी है। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आप मालूम नहीं मिस्टर सेन आप इतने बुरे मूड में क्यों हो, पर मेरे बॉस आजकल काफ़ी अच्छे मूड में है। उन्होंने तो कहा कि गुड न्यूज़ आने वाली है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि कंपनी में एक दिन की छुट्टी हो। तो सेन कहता है वो हमेशा से ऐसे था और अपने पागलों में सबको वो क्यों चाहता है कि उसकी तरह सब हरकतें करें। और तभी हुआयोंग का असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस कह रहे हैं कि गुड न्यूज़ है। और तभी सेन कहता है क्या सेन उससे मिलने लगा है। और का असिस्टेंट कहता है पता है बॉस तो शादी करने का भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक वेडिंग प्लानर से मुलाकात भी की और वो मिस्टर सेन को जल्द से जल्द मनाना चाहते इस शादी के लिए। ये सुनकर सेन कहता है ये तो अच्छी बात है, उन दोनों को शादी करने दो। और तुम्हारे बॉस ने इसके लिए काफ़ी कुछ किया मिस्टर सेन को पाने के लिए। और पता है हुआयोंग को तो रोना भी नहीं आता था, इसी वजह से उसने कितने सालों तक रोने की प्रैक्टिस की, फिर भी वो नहीं रो पाया क्योंकि सेन को रोने वाले ओमेगा पसंद थे, इसी वजह से वो रोना सीखना चाहता था। और जब वो उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहा था तो उसे लगा कि उसकी आंखों की नसें में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो डॉक्टर के पास गया। सच में हुआयोंग मिस्टर सेन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम किया है और फाइनली उसे सेन मिल गया है। और मुझे लगता है कि अब सेन के साथ वो खुश रहेगा और मुझे अब सेन को वो दवाई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुआयोंग खुद ही वो दवाई दे देगा। हाँ तभी उसका असिस्टेंट कहता है हाँ ज़रूर। दूसरी तरफ सेन को उसका असिस्टेंट बार बार मैसेज करता है कि दोपहर में मीटिंग है, क्या आप अटेंड करना चाहेंगे। मिस्टर सिंह आप कैसे हैं, क्या आप ठीक है। और ये सब हुआयोंग देखता रहता है। और तभी सेन अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए कार प्रिपेयर करो, मैं कंपनी में वापस आ रहा हूँ। और तभी हुआयोंग कहता है कि मिस्टर सिंह मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन और आराम करना चाहिए। और तभी सेन कहता है कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं कंपनी में नहीं जा रहा था। और तभी हुआयोंग कहता है लेकिन आपने मेरे माँ को एक्सेप्ट किया है। और तभी सेन कहता है क्या तुम पागल हो गए, मैं एक अल्फ़ा हूँ और भला कोई एक अल्फ़ा माँ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो उससे वो अल्फ़ा के साथ और मैं ओमेगा नहीं हूँ, तो ऐसी अजीब चीज़ें बंद करो कि मैंने माँ को एक्सेप्ट किया। और तभी हुआयोंग कहता है लेकिन, तो सेन कहता है नहीं लेकिन मैं हुआयोंग मैं एक अल्फ़ा हूँ और एक अल्फ़ा अच्छी तरह से जानता है कि अल्फ़ा को कैसे हरकतें करना चाहिए। और तभी हुआयोंग चुप हो जाता है और कहता है पर आप ऐसे अजीब शब्दों का यूज़ तो मत कीजिए कि मैंने आपको यूज़ किया है, बल्कि आपने मुझे यूज़ किया है। और तभी सेन जाने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसे बोरिंग इशू में बात नहीं करना है। और हुआयोंग कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपने खाना खाया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो सेन कहता है हुआयोंग क्या तुम बिजी नहीं हो, एक्स होल्डिंग इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उसके बॉस को काम नहीं है कुछ काम करने के लिए। तो हुआयोंग कहता है नहीं मैं छुट्टी में हूँ, पता है मैं 3 सालों तक छुट्टी में हूँ और मैं आपके साथ बस रहना चाहता हूँ। तो सेन कहता है अगर तुम यहीं पर 3 सालों तक रहोगे तो तुम्हारे कंट्री का क्या होगा और तुम्हारा सारा बिजनेस कोई साफ कर देगा। तो हुआयोंग कहता है ओह मिस्टर सेन क्या आपको सच में मेरी चिंता हो रही, और अगर एक दिन ये आएगा तो मैं आपके साथ आऊँगा, आपके पैसे खाऊँ, आपके पैसे खर्च करूँगा, आपका खाना खाऊँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा, ये ठीक रहेगा ना। तो सेन मुस्कुराता है और तभी वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और मेरे लिए कार तैयार रखो। और दूसरी तरफ सेन झलसाने लगता है। तो हुआयोंग कहता है मैं कार खुद ही चलाऊँगा मिस्टर सेन, आपको अपने असिस्टेंट को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सेन कहता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए और मैं जा रहा हूँ। और तभी हुआयोंग कहता है अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे कि मैं आपका कार चलाऊँ तो मैं आपके साथ चलूँगा। देखकर सेन कहता है ओ मिस्टर हुआ आपको प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। और हुआयोंग कहता है ओह ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा। और तभी सेन को यकीन नहीं होता कि हुआयोंग इतना ज़्यादा जिद्दी कैसे हो सकता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ हुआयोंग और शेंग साथ में मिस्टर सेन की ऑफिस में आते हैं और तभी सेक्रेटरी चांग कहते हैं मिस्टर सेन आपने मैसेज नहीं पढ़ा, क्या आप ठीक है। और तभी सेन कहता है उनके डिम्पल्स का क्या हुआ। और तभी सेन कहता है मैं फैमिली डॉक्टर से चेकअप कराया, मैं अब ठीक हूँ। और तभी सेक्रेटरी चांग कहते हैं पर यह हाथ पर घाव कैसा है, आपने पुलिस को फ़ोन किया और वो अटैकर्स कहाँ पे हैं। और तभी हुआयोंग सेक्रेटरी चांग का हाथ हटाता है और कहता है कि वो अटैकर्स पकड़े गए और वो अभी पुलिस की हिरासत में है। और तभी सेक्रेटरी चांग कहते हैं ओ मिस्टर हुआ। और तभी हुआयोंग काफ़ी गुस्से में सेक्रेटरी चांग का हाथ हटाता है और कहता है ये तुम्हारी गलती है, यहाँ तक कि मिस्टर सेंग कमरे में बेहोश भी पड़े थे और वो किडनैप हो गए थे, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे हाथ में सिक्योरिटी इतनी बुरी है। तभी सेंग कहता है बहुत हो गया, चलो अंदर चल के बात करते हैं। और जैसे ही सेंग जाने लगता है तो हुआयोंग कहता है क्या मैं अपने पिताजी के लिए वो दवाई की जरूरत नहीं है। सेंग कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।